इसका जैसे डिफरेंस y इक्वल टू क्या लिखा हुआ देखो, tan इनवर्स sec x प्लस में tan x। जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये करोगे तो कितना हो बताना, डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये ठीक है डेरिवेटिव ऑफ, आ जाओ देखो tan इनवर्स sec x। देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो आप, या तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो या तो पहले आईटीएफ लगाओ, ठीक है। आईटीएफ लगाने से ये क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, ऐसे इजी हो जा रहा है, छोटा में हो जा रहा है। देखो तो देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जा रहा है बताना। एक बार थोड़ा सा रुको, इसको क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, यही तो। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है बताना, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे ये कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ या ना, 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस में कितना हो जाएगा बताना, tan स्क्वायर एक्स। दिख रहा है क्या, दिख रहा है सबको। ये कितना हो जाएगा, ऊपर से सेक एक्स कॉमन ले लोगे, कितना हो जाएगा बताना, tan एक्स प्लस में सेक एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, इसके जगह पे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला वैल्यू कितना बार, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी एक 2 सेक स्क्वायर एक्स है तो 2 सेक स्क्वायर एक्स दिखा, प्लस में कितना 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, सेक एक्स कॉमन लेने के बाद आपके पास कितना आ गया, टेन एक्स प्लस में सेक एक्स। और ये वाला वैल्यू देखा जाए नीचे से, जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या कॉमन लेंगे बताओ, 1/2 सेक एक्स, कैंसिल हो रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा बताओ, सेक एक्स, और ये फिर से टेन एक्स, और यहाँ पे सेक एक्स, और ये tan एक्स सेक एक्स, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, पूरा कैंसिल हो रहा है। और ये कितना जो बताना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। फाइंड y2 इक्वल टू, फाइंड y2 मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे जो पॉइंट है y इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू कितना, a cos थीटा, एंड x इक्वल टू b sin थीटा। इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। लिखा हो y इक्वल टू a cos थीटा है ना, तो जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे, इधर बच्चा लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाए बताएंगे, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस में साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू है, अंश बना रहे हो या बात करो बच्चा, ये कितना हो जाएगा, माइनस में a साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, b साइन थीटा, और जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना, b साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो ये कितना बताना, dx बाई डी थीटा तो हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, जैसे आप निकालते हो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स चाहिए, क्योंकि y2 निकालने के लिए बोला, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और यहाँ पे आंसर कितना होता है बताना, माइनस में a साइन थीटा बाई कितना, b कॉस थीटा, करेक्ट। मतलब यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है माइनस में a बाई बी साइन बाई कॉस, कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ध्यान से सुनेंगे, एक बार सुनना है, एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म का। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू माइनस में a बाई बी को बाहर रखेंगे। डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में किसका, थीटा का, जो कि पॉसिबल नहीं है, और जीरो भी नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं है, थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो करना क्या पड़ेगा,
यहाँ पे d2y/dx2 तो ठीक है, ये निकल गया y2 आपका, माइनस में a/b भी ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे देखो ध्यान से, d/d थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा/dx, ये एक तरीका है, ताकि d थीटा के साथ d थीटा हट जाएगा, चेन रूल लगा रहे हैं। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे आपके पास d2y/dx2 हुआ इक्वल टू माइनस में a/b हुआ, यहाँ पे tan थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और सर d थीटा/dx क्या करें, देखो तो dx/d थीटा का वैल्यू कितना है, dx/d थीटा का वैल्यू b cos थीटा, तो d थीटा/dx इसका उल्टा है ना, तो कितना हो जाएगा 1/b कितना cos थीटा, और cos थीटा मतलब sec थीटा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx2, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में a/b स्क्वायर sec क्यूब थीटा। समझ में आया, समझे कि नहीं समझे? आपके पास जो क्वेश्चन है देख रहे ध्यान से, इफ y इक्वल टू a cos mx, ठीक है, प्लस में b sin mx, ठीक है, प्रूव दैट, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रूव दैट d2y/dx2 ठीक है प्लस में m² y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। y इक्वल टू लिखा हुआ है, हो गया ना, a cos mx प्लस में b sin mx, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे a cos mx का, तो a cos mx का करेंगे तो माइनस में sin mx, और फिर से mx का करेंगे तो इंटू में m, और ये देखो b sin mx का करेंगे तो cos mx, और फिर से mx का करेंगे तो m, तो फाइनली dy/dx का जो वैल्यू है वो कितना हो बताना, माइनस में a m sin mx, और यहाँ पे b m cos mx, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, डी, अच्छा डबल ऑर्डर कर दूं क्या, dy/dx2 कितना हो जाएगा बताना, माइनस में a m बाहर तो रहेगा ही, डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन mx का, bm को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव करेंगे किसका, cos mx का, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, d2y/dx2, ये होगा माइनस में a m साइन mx का, कितना हो जाएगा बताना, साइन mx का डेरिवेटिव, साइन mx का cos mx, और फिर से इंटू m चलेगा, यहाँ पे bm को बाहर रखते हैं, cos mx का माइनस में साइन mx, फिर से इंटू m, ठीक है। आइए देखते हैं फाइनली d2y/dx2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताना, माइनस में a m इंटू m, माइनस में a m² cos mx चलेगा, यहाँ पे माइनस में b m² sin mx चलेगा ना, माइनस में m² दोनों में से कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लेंगे, संग्राम क्या कर रहा है बच्चा, हाँ अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है, a cos mx b sin mx, ठीक है, a cos mx प्लस में b sin mx। अब इसका जो इसका वैल्यू कितना है, y के बराबर, तो जैसे y लिख देंगे d2y/dx2
इक्वल टू कितना देगा, माइनस में एम स्क्वायर वाई। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना प्रूव। डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस में एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। प्रियांशु अंश क्या कर रहा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ठीक है, फाइंड d2y बाई डी एक्स टू इन टर्म ऑफ t। इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, यही तो। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, a को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर का कितना हो जाएगा भैया, dx बाई डी टी। यहाँ पे यदि देखा जाए a को बाहर रखते हैं, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, करेक्ट। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, dx बाई डी टी का वैल्यू 2at, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2at, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में कितना आंसर आया, कोई बताएंगे कितना? अच्छा देखो, dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 2a। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, अपने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a बाई 2at, 2a से 2a कैंसिल, कितना हो गया 1 बाई टी, 1 बाई टी। तो जैसे यहाँ पे किया जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 1 बाई टी। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो जैसे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाए, सुनना ध्यान से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव, 1 बाई टी का। अब क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स टू, क्या लिखा जाए, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर, और 1 बाई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव यदि देखा जाए तो कितना हो जाए भैया, d2y बाई डी एक्स टू। ओहो सर, यहाँ पे इनटू होगा ना dt बाई डी एक्स, करेक्ट। एक सेकंड, सही कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। d बाई डी टी इंटू 1 बाई टी, और यहाँ पे कितना देगा, dx बाई डी टी, चलेगा। तो 1 बाई टी का कितना देगा, माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी का कितना हो जाएगा बताना, इसका उल्टा ना। एक सेकंड यहाँ, ओहो हाँ, dt बाई डी एक्स, तो dx बाई डी टी का वैल्यू 280 है, तो इसका उल्टा कितना देगा, 1 बाई 280। फाइनल आंसर माइनस में 2a t क्यू, ये आया क्या, सही है। देखो तो लिखा हुआ इफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, फाइंड d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका लोग आ जाओ, नन्ना मुन्ना राइम आ जाओ। देखो y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, आ जाओ। देखो देखिए कितने जन को कितना दिमाग में याद है, बताना। डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्या कभी बताएं कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, चलेगा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओगे कोई, कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर एन कितना हो जाएगा बताना, माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, छोटा सा बात, डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस ए रह जाता है, ए कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, सेम टू सेम रूल, माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि सर एक्स प्लस ए का फिर से चेन रूल लगाएंगे तो 1 ही मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2 बाई एक्स प्लस ए का होल क्यूब, करेक्ट। तो यहाँ पे सर एन हो जाता, तो ये कितना हो जाता, एन, और ये वाला वैल्यू एन प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? आ जाओ, ये समझ में आ गया तो अब ध्यान से समझे। इधर सर इस वाले पोर्शन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, देखो पेन को डाउन करो और देखो कैसे लिखते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप लिख सकते हो x माइनस 3 x माइनस 2। किसी को कोई परेशानी है? फैक्टर समझ में आया? क्लियर है?
अच्छा यहाँ पे सर इसको हम लोग क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस थ्री। देखो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में वन ही आएगा, डिवाइडेड बाय कितना x माइनस थ्री एक्स माइनस टू। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखना दिस वन बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस में टू, माइनस में एक्स माइनस में थ्री बाई एक्स माइनस में थ्री एक्स माइनस में टू। यहां से एक्स माइनस टू के साथ एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स माइनस थ्री के साथ एक्स माइनस थ्री कैंसिल। y इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस में थ्री माइनस में वन बाई एक्स माइनस में टू। अब देखो डेरिवेटिव करना कितना मजा है। एक बार डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये वाला वैल्यू माइनस में वन बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस में वन बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, तो ये वाला वैल्यू माइनस ऑफ माइनस प्लस में टू बाई एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस में टू बाई एक्स माइनस टू का पावर में होल क्यूब। समझ में आया कैसे करना है? समझे कि नहीं समझे? लगे हुए हो गए, परेशान हो गए। y इक्वल टू नेक्स्ट इसको बना के दिखाओ, इसको बना के दिखा दो सेम टू सेम जल्दी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, y इक्वल टू क्या लिखा था क्वेश्चन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में सेवन एक्स प्लस में ट्वेल्व, यही तो y इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे वन बाई एक्स माइनस थ्री और x माइनस में फोर, करेक्ट। तो y इक्वल टू इसको सेपरेट किए होगे वन बाई एक्स माइनस में फोर माइनस में वन बाई एक्स माइनस में थ्री, यही आया। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में वन बाई एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस ना वन बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और फिर से अगेन डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, तो कितना हो जाएगा बच्चा बताना टू बाई एक्स माइनस फोर का होल क्यूब, और ये वैल्यू माइनस में वन टू बाई ना टू बाई एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ये आंसर होगा। एक छोटा सा और दे रहे, जल्दी से मेरे को बताओ तो कितना हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस में फोर, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में फोर, जल्दी से निकाल के देखो। y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में फोर, y इक्वल टू एक्स माइनस में टू एक्स प्लस में टू लिखा जा सकता है बच्चा लोग, देख रहे ध्यान से, एक्स वाला टर्म नहीं चाहिए ऊपर में, क्या लिख सकते बता रहा वन बाई एक्स माइनस में टू माइनस में वन बाई एक्स प्लस में टू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तो क्या मिलेगा x प्लस टू, और इधर जाएगा कितना हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा कोई बताएंगे वन बाई फोर, हाँ या ना, क्या किया समझ में आया? देखो सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे का तो ठीक है, ऊपर में एक्स्ट्रा में क्या आ जा रहा है फोर, लेकिन होना क्या चाहिए ऊपर में वन, तो फोर से डिवाइड दे दिया। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा बताओ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई फोर को बाहर रखिए भैया, इसका डेरिवेटिव माइनस में वन बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये प्लस में वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना हो जा रहा है बताना, फिर से वन बाई फोर, ये माइनस में फिर से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना बचा टू बाई एक्स माइनस टू का होल क्यूब, माइनस में टू बाई एक्स प्लस टू का होल क्यूब, तो टू कॉमन ले लो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा बताना वन बाई टू, ये कितना हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू का होल क्यूब माइनस में वन बाई एक्स प्लस टू का होल क्यूब, ठीक है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हो, चलो इफ y इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में टू, इसको बना के दिखाओ देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ
y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकेंड। हाँ बोल। हाँ बच्चा, यहाँ पे ऊपर में सिंप्लीफाई करो तो यही चीज ना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा में 4 आ जाएगा ना, तो इसलिए 1/4 से डिवाइड। अच्छा यहाँ पे देखो, इफ y इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y2 मतलब कितना, हाँ 2 बार डेरिवेटिव करने के लिए, y2 मतलब 2 बार डेरिवेटिव देखना बच्चा लोग। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2। चलते ध्यान से सुनना, एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2, इधर जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग को कल को स्कूल छुट्टी है ना, नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं दिया, तुम्हारा स्कूल नेशनल से बाहर है क्या, नेशनल हॉलीडे, बैंक बंद है, ये बंद है, वो बंद है, सब कुछ बंद है। MG रोड वहां से सामने है, उड़ जाएगा तो फिर मत बोला, नेशनल हॉलीडे है भाई। y इक्वल टू, हम लोग का हॉलीडे नहीं, हम लोग छुट्टी है आज। देखो y डेरिवेटिव ऑफ, आ जाओ इसका, अच्छा पहले तो इसको सेपरेट करेंगे, y इक्वल टू एक्स बाई, क्या लिखा बताना, एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पे इसका फैक्टर आता है क्या बच्चा लोग, कितना को बताना, एक्स माइनस में 2 एक्स प्लस में 1। आई थिंक सही हूं मैं। अच्छा ऊपर में लाना कितना है, एक्स। अच्छा सर एक काम करते, देखो देखते कितने सारे बच्चे लोग समझदार हो, यहाँ पे नीचे में तो सर यहाँ पे रखते हैं एक्स प्लस 1 को, ठीक है, थोड़ा सा रुकना, समझदार बनो, माइनस में, क्योंकि इस बार अपने को क्या चाहिए, एक्स वाला टर्म, इस बार कौन सा टर्म चाहिए, एक्स वाला टर्म, तो कांस्टेंट वाला वैल्यू बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे x माइनस 2 रखे, तो इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा ना, इस बार x कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। आ जाओ यार, यहाँ पे देखो x को हटाना है, एक सेकेंड, x माइनस में 2 प्लस में, सुनो ध्यान से, x माइनस में 2, इधर बच्चा लोग देखो ध्यान से, हम क्या क्या बुद्धि लगा रहे हैं, x माइनस में 2 x प्लस में 1, देखो तो इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा x प्लस, और इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 1, और इधर x माइनस 2। सर ये माइनस 2 ना, इसको हटाना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किए, देखो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 ना, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2। अब मेरे को बताओ तो कैंसिल होने के बाद x का टर्म बच रहा है या कांस्टेंट बच रहा है, मल्टीप्लाई करो देखो कितना और बताओ, 2x प्लस 2 और x माइनस 2, तो 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, 2 बाई हम लिख रहे हैं x माइनस में 2 प्लस में 1 बाई x प्लस में 1, तो ये कितना हो गया बताओ, 2x प्लस में 2 प्लस में x माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स्ट्रा में क्या बच गया, x माइनस में 2 x प्लस में 1, क्या बच गया एक्स्ट्रा में 3x, और हम लोग को x वाला टर्म ही तो चाहिए, हाँ या ना, तो एक्स्ट्रा में क्या बच गया बताओगे, तो ये क्या करेंगे बाहर में, किससे डिवाइड देंगे, 1/3 से। 2 का क्या हुआ, पूरा खत्म कहानी है 2 का, देखो ना सिंप्लीफाई करके देखो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ना पूरा सिंप्लीफाई करो, हाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, हम रखे अपने मर्जी से, कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, अब कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं। अच्छा ये सब मेथड हम सिखाएंगे इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन से, अभी सिखाएंगे वो मेथड ना तो डर जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आने तो फिर सिखाएंगे, फिर यही क्वेश्चन इजी लग जाएगा, कैसे हो रहा है 2 कैसे हो रहा है, हम तो अभी एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं एडिट मेथड, फोटोशॉप कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से एडिट कर रहे हैं, यहाँ से, तो उससे हम हिसाब करके दिखा दें, समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखो, तो ये कितना जो बताना, dy/dx, इसका एक तो मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, हम पढ़ाएंगे 1/3 है सिलेबस में, आपके सिलेबस में आ जाओ, देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 2/x माइनस 2 का, माइनस में 2/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx2, करेक्ट, ये कितना हो जाए बताना 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/x माइनस 2 का
होल क्यूब, और ये माइनस में, माइनस ऑफ माइनस प्लस में 2/x+1 का होल क्यूब। अब x का वैल्यू कितना है 1, तो देखो कितना हो जा रहा है d2y/dx2, इसका वैल्यू कितना देखो 1/3, 1 पुट अप करेंगे तो -1, -1 का क्यूब माइनस, तो ये माइनस में 4, और ये वाला वैल्यू सर 2/1 + 1 2, 2 का क्यूब 8। अब बाकी बात समझदार हो, यार कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुना, इफ y इक्वल टू a e⁻mx प्लस में b cos mx, ठीक है, इफ y इक्वल टू a e⁻mx प्लस में b cos mx, प्रूव दैट, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भैया, क्या प्रूव करना है, d2y/dx2, d2y/dx2, ठीक है, प्लस में m² इक्वल टू 2am², ठीक है, e⁻mx। चलिए जल्दी से इसको बना दे। ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है a e⁻mx प्लस में b cos mx। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, ध्यान से सुनना, तो ये कितना मुझे बताना है dy/dx इक्वल टू, dy/dx इक्वल टू कितना मुझे बताना, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे a e⁻mx और mx का करेंगे तो m, सही है, b cos ऑफ mx का माइनस में sin mx और फिर से m, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा बताना, dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा m a e⁻mx माइनस में bm sin mx, sin mx, ठीक है। अगेन फिर से डेरिवेटिव करते हैं डबल ऑर्डर पे, तो d2y/dx2 समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे कितना हो बताना, m a e⁻mx का फिर से e⁻mx और mx का करेंगे तो m माइनस में bm sin mx का करेंगे तो cos mx और फिर से m। तो ये वैल्यू कितना हो बताना, d2y/dx2 इक्वल टू कितना हो गया बताना, यहाँ पे ये कितना हो गया बच्चा, m² a e⁻mx माइनस में bm² cos mx। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के बाद आपके पास क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है, देखना d2y/dx2 प्लस में m²y, यही लिखा हुआ है। अब जैसे d2y/dx2 का वैल्यू लिखे, कितना हो गया बताना, m² a e⁻mx माइनस में bm² cos mx, करेक्ट, और यहाँ पे m², और y का वैल्यू कितना है सर, y का वैल्यू कितना बताएंगे कोई, a e⁻mx प्लस में b cos mx, करेक्ट बच्चा लोग। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है बताना, m² a e⁻mx माइनस में bm² cos mx, और यहाँ पे फिर से am² e⁻mx और यहाँ पे प्लस में bm² cos mx, इसके साथ ये वाला वैल्यू कैंसिल, और सेम वैल्यू दो बार है तो 2 टाइम्स ऑफ am² e⁻mx, यही था प्रूव करना, ठीक है, था नहीं, यही प्रूव करना, हो गया प्रूव, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, बड़े हो गए आप लोग, ठीक है, ये LHS में पुटअप कर दिए जाके, बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिल रहा है तब ठीक है, बना दो, आंसर ला दो, टीचर नंबर देगा ही देगा, पूरा का पूरा नंबर देगा, काटेगा नहीं। जब नहीं बन रहा है तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए, LHS में पुटअप कर दिए, आंसर मिल जाएगा राइट हैंड साइड, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। क्या आप मान लेते हैं अभी हम आपको दे दिए 10 प्लस में 6 ऐड करने के लिए, तो आंसर कितना हो गया, कितना बोल, 10 + 6 16 होगा ना। बचपन में आप कैसे सीखे थे, मैम देती थी छोटे क्लास में, जब आप लोग एकदम मतलब गीला मीठी थे, क्या 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 2 8 9 10
फिर मैम बोलते थे 6 बार, फिर से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से मैम 16। ऐसे करते हो क्या आप? नहीं ना करते हो। तो वही चीज़ है कि आप में थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला टर्म आना चाहिए कि ऐसे अप्रूव नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो फिर एडिशन भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है ना, आइए देखते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए तो करना क्या है, इधर देखो, यहाँ पे सुनना ध्यान से, आपको राइट हैंड साइड में क्या क्या प्रूव करना उधर जाए और देखते जाए क्या क्या प्रूविंग को हमेशा देखते जाओ और काम करते जाओ। देखो सर ये तो ठीक है, यहाँ पे ना am² e⁻mx ठीक है सर, ये ना 2 बार है, यहाँ पे 2 बार चाहिए था, लेकिन है कितना बार, कितना बार है? एक काम करते हैं, ऐड कर दो, 2 हो गया तो अपने मर्जी से क्या हुआ, ऐड हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस में am² e⁻mx माइनस में bm² cos mx, करेक्ट। अब ये दोनों में से m² कॉमन ले लो कॉमन, d2y/dx2 इक्वल टू 2am² e⁻mx। जैसे m² कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, a e⁻mx प्लस में b cos mx, करेक्ट। और इसका वैल्यू किसके बराबर, y के बराबर। तो ये कितना हो जाए बताना, d2y/dx2 इक्वल टू 2am² e⁻mx। पीछे वाले बच्चे लोग थोड़ा खड़ा होकर देख लो, m² y और भैया ये वाला इधर जाएगा, हो गया प्रूफ। ऐसे बनाना है, कैसे बनाना समझ में आया? ये नहीं कि LHS कर रहा हूं, पता चला कभी कभी RHS भी ले ली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नोट करें इसको, रखो ये तरीका रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं समझ में आ रहा लास्ट में तो भाई छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चन को बनाना तो है ही किसी भी तरीके से। और कुछ भी नहीं आ रहा है बीच में कुछ भी करो, लेकिन मेरे टेस्ट में ये वाला अप्लाई मत करना। कुछ भी करो लास्ट में ये वाला जरूर लिखना नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ 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 कुछ तो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू e⁻x sin x प्लस में cos x, ठीक है, देन प्रूव दैट d2y/dx2, ठीक है, माइनस 2dy/dx, ठीक है, प्लस में 2y इक्वल टू 0। देखो y इक्वल टू कितना लिखा हुआ, e⁻x sin x प्लस में cos x, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चा बताना, e⁻x sin x प्लस में cos x। जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, ये e⁻x को बाहर रखते हैं, सुनना ध्यान से, sin x का u इंटू v रूल होगा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट आर्यन, sin x प्लस में cos x का, बच्चा लोग देखेंगे ध्यान से, प्लस में इस बार किसको बाहर रखेंगे, sin x प्लस में cos x को, किसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट e⁻x। अच्छा ऋषि अग्रवाल नहीं आए हैं, स्वयं नहीं आया, रुद्रांश नहीं आया, और SK नहीं आया है, और काउंट करवाओ कौन कौन नहीं आया है। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x, ठीक है बच्चा लोग। इधर sin x प्लस में cos x आ जाओ, e⁻x का e⁻x, ठीक है। आइए देखिए, अच्छा इतना करने के बाद कुछ बच्चे लोग क्या किए होंगे, बहुत ही अच्छा काम किया, कोई गलती नहीं है। आप क्या किए, e⁻x कॉमन लिए होंगे और उसके बाद cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x दिख रहा होगा, और प्लस sin x माइनस sin x भी दिख रहा होगा, कट गया होगा, 2 cos x आया। कोई गलती नहीं की, लेकिन प्रूविंग में आप फंसोगे। गलती नहीं की हो यार, हम भी रहते, हम भी आपके जैसा थे तो हम भी करते थे। देखो हम करते तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम में पढ़ रहे और नहीं करने से क्या होगा, पहले प्रॉब्लम देखते हैं। e⁻x तो 100% यहाँ से 2 cos x बच्चा, ठीक है। आ जाओ देखो, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 2 e⁻x cos x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जो बताना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, स्टॉप करें पेन को, इधर देखें, टू ई टू दी पावर एक्स का बाहर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स, ठीक है, और फिर से टू कॉस एक्स को बाहर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, चलेगा। आइए देखते हैं, तो यहां से देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, ये कितना हो बताना, टू ई टू दी पावर एक्स बाहर रखते हैं, ये कितना हो बताना, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करना है, लाना है टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में टू वाई। देखते हैं यहां से क्या किया जा सकता है। सर यहाँ पे ना हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स देखना केवल, सर ये टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स को रहने देते हैं, माइनस में टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स को भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत याद है। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, देखना ध्यान से, एक और काम, एक और क्या काम करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, हम जैसे फोर ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स लिखे तो मेरे को लिखना पड़ेगा टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस में टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। बोलो हाँ या ना, लिखा जा सकता है। इससे क्या मिल रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसके जगह पे टू ब्रैकेट में टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। किसको किसको समझदार हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे किए हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दिस वन इक्वल टू टू, इसके जगह पे डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, माइनस में टू, इसके जगह पे ये इधर लेकर आ जाओ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस में टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में टू वाई इक्वल टू जीरो। समझ में आएगा नहीं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका फिर वही चीज, क्या डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को वैल्यू पता है, पुट अप कर देना लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू जीरो। तीसरा तरीका आ जा, देखना ध्यान से, ये सब हम नहीं करते, यहीं पे हम मिटा देते हैं। सुनो ध्यान से, तो सर यहाँ पे मेरे को y नजर आ रहा है। जब भी आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती नहीं करना है, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद y दिख रहा है तो y अपने जगह पे रख दो भैया, y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, y दिख रहा है तो y को रख दो। अब इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, करेक्ट, इसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, पहले y को इधर निकाल दो, y को इधर लेकर डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा या नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स, और माइनस में साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका, सर ये बाहर रहेगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, भैया ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, यू इंटू डी, दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा सर यहाँ पे ना ये तो ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी नजर आया, माइनस में डी वाई बाई डी एक्स भी नजर आया, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स भी नजर आया। ठीक है, एक काम करना, ये वाला ना फिर से हमको यही नजर आ रहा है, देखो तो आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे या नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई, और इसका मतलब फिर से वाई, तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई प्लस में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई, सारा इधर निकाला हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल को रात में। एक ऑनलाइन क्लास लेंगे 10 से 15 मिनट का, जस्ट एक तो टॉपिक छूट गया है वो करवा देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वो करवा देंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है 10 से 15 मिनट का, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने का मन करेगा वो भी करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ।